इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आपको बताएं, जहां बीजेपी की हार की वजह बना लोगों का घर। देखिए, राम मंदिर बनाने के लिए लोगों का घर तोड़ा गया था। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने का आरोप अब लोगों ने लगाया है। अयोध्या जिला प्रशासन का बयान भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि प्रभावित लोगों को 1253 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके घर जब तोड़े गए, उनके जब घर ध्वस्त किए गए, तो उसके बाद उन्हें मुआवजा देने की जो बात कही गई थी, उन्हें मुआवजा सही मायनों में मिला नहीं है। इधर जिला प्रशासन कुछ और दावे कर रहा है। तो देखिए, बीजेपी की हार की वजह लोगों का घर तोड़ना बना है। जिस तरीके से अब सर्वे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अब मंथन लगातार हो रहा है कि आखिरकार अयोध्या जैसे जिले में बीजेपी कैसे हार गई, तो कहीं ना कहीं अब तमाम फैक्टर्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अनिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अनिल, अब जिस तरीके से मंथन किया जा रहा है, अब जो फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, राम मंदिर बनाने के लिए जो लोगों का घर तोड़ा गया, वही मुख्य वजह बना बीजेपी की हार का। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, उसको देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां राजनीतिक दल भाजपा और साथ ही उसके नेतागण आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को जब मुआवजा नहीं मिला, यही वजह है जो बीजेपी के हार का कारण बनी। अगर अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार की बात, उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कुछ चीजें स्पष्ट की कि किस तरह से लोगों को मुआवजा दिया गया है। आपको मैं मोटी मोटी बातें बताऊं कि राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ एवं पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग सुंदरीकरण में 4616 दुकानदार प्रभावित हुए थे, जिनमें 4215 लोगों को अनुग्रह राशि प्राप्त हो गई है और उनके घरों को सुंदरीकरण भी कराया गया है, ऐसा कहना है जिलाधिकारी नीतीश कुमार का। इतना ही नहीं, इस चौड़ीकरण की जद में 401 दुकान पूर्ण रूप से स्थानांतरित हुई थी, जिनमें 309 दुकानदारों को प्राधिकरण द्वारा दुकान भी आवंटित किया गया, ऐसा कहना है जिलाधिकारी नीतीश कुमार का। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार प्रभावित, जो दुकानदार थे जिनका व्यापार प्रभावित हुआ, उनको उस दशा में 10 लाख रुपए भी मुआवजा के तौर पर दिया गया कि उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। उन्होंने आगे बताया कि पूर्ण रूप से 79.3 जुड़े हुए परिवार को, जो उजड़े हुए परिवार थे 79 परिवार, उनको पुनः बसाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 1845 भवन स्वामी थे, उनको 300.67 लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही किसकी मानी जाए? क्या अधिकारियों की? क्योंकि देखिए, जिला प्रशासन तो ये कह रहा है कि भाई हमने 1200 से ज्यादा यहाँ पर करोड़ का मुआवजा दिया है। अब यहाँ पर लोग नकार रहे हैं इस चीज से, और यही तो एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया ना बीजेपी की हार का। तो इसमें लूप होल कहाँ पर है, कहाँ पर लापरवाही बरती गई? इसमें कई पॉइंट उभर के आते हैं, जैसे लोगों के बीच में बीजेपी के नेताओं का ना पहुंचना। दूसरी चीज, इस जो तोड़ फोड़ हुई, जो सुंदरीकरण हुआ अयोध्या का, जो राम पथ हो, भक्ति पथ हो, धर्म पथ हो, लक्ष्मण पथ हो, इन पथों पे जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस वक्त जब उनको मुआवजा दिया गया, किसी का उनके पास जाकर संतुष्टि ना देना, कि उनको समझाना कि किस तरह से आपका क्या लैंड थी, क्या कितनी जगह थी, उसका आपको इस तरह मुआवजा मिल रहा है। यही सब चीजें, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो उभर के आ रही हैं, जो आज एक नया इशू बन रही है। जी अनिल, लेकिन अब क्या मंथन का दौर शुरू हो चुका है? क्योंकि देखिए, अब मंथन लगातार बीजेपी कर रही है, संघ कर रहा है, और इसीलिए ये तमाम फैक्टर्स जो है वो निकलकर सर्वे में सामने आ रहे हैं, वजहों में सामने आ रहे हैं। तो अब क्या प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा है कि चाहे राम जन्मभूमि पथ हो, धर्म पथ हो, राम पथ हो, या जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना, जहां पर भी किसानों की या अन्य लोगों की जमीनें एक्वायर की गई है, जो जमीनें ली गई हैं, उनको उसका समुचित मुआवजा दिया गया है। इसमें कहीं इसका फैक्टर नहीं आता है, ऐसा उन्होंने प्रेस नोट जारी करके इस चीज को स्पष्ट किया है। जी, तो क्या लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, ताकि लोग कम से कम विश्वास में तो आ सकें, कम से कम लोगों की नाराजगी तो दूर करने की कोशिश की जा सकती है यहाँ पर? अनिल, देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, उसके बाद चाहे वो यहाँ के स्थानीय नेता हो या प्रशासन के लोग हो, पूरी तरह से सारे लोग एक्टिव मोड पे हैं। अब लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द समझे कि आखिर कहाँ से चूक हुई, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, शासन के लोग हो, या बीजेपी के लोग हो, जिनको ये शिकस्त मिली। वो हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कुछ और दावे किए जा रहे हैं, लोगों का कुछ और कहना है, उसकी वजह कुछ और है। ठीक है, अपनी नजर अनिल आप बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।